हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मैं हूं प्रशांत। आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। पहले सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी दोस्तों, मैं पिछले 2 वीक से वीडियो नहीं डाल पाया। कुछ पर्सनल इश्यूज के कारण मैं थोड़ा बिजी चल रहा था। सो इस बार जो है मैंने वीडियो डाला है टेली सेल्स पे एंड आई होप आप लोग को ये अच्छा लगेगा। आप लोग के प्यार के लिए, आप लोग की सपोर्ट के लिए पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरी वीडियो को शेयर करते रहिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आप प्लीज़ साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों, इस बार मैंने ये चीज़ डिसाइड करी है कि जो जो भी टॉपिक्स हैं उनके वीडियोस मैं हर वीक डालूं ताकि कुछ भी आपसे मिस आउट ना हो जाए। आज का जो टॉपिक है वो है टेली सेल्स का। हो सकता है थोड़ा पीछे से बैकग्राउंड नॉइस है, प्लीज़ उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है, बाहर चलती रोड है, वहाँ से हो सकता है गाड़ियों की आवाज़ें आपको आए। लेकिन जो हमारा काम है वो पीछे नहीं रुकना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेली सेल्स ओवरव्यू, अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल ऑफ टेली सेल्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो टेली सेल्स सबसे पहले होता क्या है? Telesales is the selling of product or services through the telephone. The aim of telesales is to build repeat business through excellent customer relations. अब जैसा कि मैंने मेरी पिछली सबसे पहली वीडियो में बताया था कि अलग अलग प्रकार की सेल होती है। फील्ड सेल्स होती हैं, टेली सेल्स होती हैं, चैट सेल्स होती हैं, ऑनलाइन सेल्स होती हैं। और उनमें से एक फील्ड सेल्स के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं टेली सेल्स की, जहाँ पे आपका जो क्लाइंट होता है, कस्टमर होता है, उसके साथ आपका डायरेक्टली कोई भी कनेक्शन या फेस टू फेस उनके साथ जो इंटरेक्शन होता है वो आपका नहीं होता है। इसमें पूरा का पूरा इंटरेक्शन आपका उनसे टेलीफोनिकली होता है। क्लाइंट ने कभी आपकी शक्ल नहीं देखी होती, ना ही उसे ये पता है कि आप कहाँ बैठे हैं, कहाँ नहीं बैठे हैं। उनके लिए आप सिर्फ एक आवाज़ के रूप में होते हैं और आप आवाज़ पे ही उनको अपना प्रोडक्ट एक्सप्लेन करते हैं और साथ में उनको सेल पिच करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फीचर्स ऑफ टेलीसेल्स। अब टेलीसेल्स जो है फील्ड सेल्स से कैसे डिफरेंस है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं? सबसे पहला जो फीचर है, लेस मनी रिक्वायर्ड, रिड्यूस ट्रैवल एंड मीटिंग कॉस्ट। क्योंकि यहाँ पे जब आप टेली सेल्स कर रहे हैं आपको क्लाइंट से मिलने नहीं जाना पड़ रहा है। जैसा कि मैंने मेरी पिछली वीडियो में बताया भी था, जब आप मिलते हैं क्लाइंट के साथ तो वहाँ पे मीटिंग में आपको चाय का खर्चा, ट्रैवलिंग कॉस्ट, सारी चीज़ें आपको बेयर करनी पड़ती है, राइट? और वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी कंपनी आपको सारी जो कॉस्टिंग है वो प्रोवाइड करे। टेली सेल्स में आप एक ऑफिस में बैठते हैं, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आप घर से भी कॉलिंग कर सकते हैं और वहाँ पे आपको क्लाइंट से मिलने की ज़रूरत नहीं है, तो वो काफ़ी किफ़ायती रहता है, उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा बचती है। टाइम सेविंग है, एलिमिनेट टाइम, ट्रैवल ऑफ टाइम। टाइम ज़्यादा बचता है क्योंकि आपको ट्रैवलिंग टाइम नहीं दे रहा, तो वहाँ पे आप ज़्यादा कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से अगर आप दिन में फील्ड सेल्स में 4 से 5 क्लाइंट से मिल पा रहे हैं, अगर आप लोकल हैं तो वहाँ पे ट्रैवलिंग टाइम लगता है, इसलिए आप सिर्फ 4 से 5 क्लाइंट से बात कर रहे हैं। लेकिन यहीं पे अगर आप टेली सेल्स में काम कर रहे हैं तो टेली सेल्स में डिपेंडिंग ऑन योर होल सेल पिच की आपकी जो कॉल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, सेल पिच कैसा है, आप कितना टाइम दे रहे हैं। मैं अगर एवरेज बात करूँ, एक कॉल पे सेल कन्वर्ट करने में मिनिमम जो है वो 20 मिनट लगते हैं और मैक्सिमम उसमें 45 मिनट लगते हैं। अगर आप अच्छे से सेल पिच कर रहे हैं तो 45 मिनट में कस्टमर डन करके आपके पास पेमेंट कर चुका होता है। तो आप ये देखिए, अगर आपकी 8 घंटे की भी शिफ्ट है तो आप ये मानिए कि 45 मिनट आपने कॉल ली, 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि सेल्स इंडस्ट्री में होता है कि अगर आप सेल कन्वर्ट करते हैं तो आपका टीएल आपको खुशी खुशी एक ब्रीदर या एक टी ब्रेक वगैरह दे देता है। तो 15 मिनट आप आराम से सांस लीजिए, थोड़ा एनर्जी गेन अप कीजिए एंड फिर आप वापस अगली कॉल पे लग जाइए। तो आप आराम से 8 घंटे की शिफ्ट में आप आराम से 8 कॉल्स कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे आता है रीच, एक्सेस टू लार्ज नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट्स ग्लोबली। ये कैसे? जब आप कॉल पे बात करते हैं, एक टेलीफोन एक ऐसी चीज़ है जो आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है। तो अगर आप लेट्स से आप किसी छोटी सिटी में बैठे हैं, आप बीकानेर में बैठे हैं, आप बैठे हैं पंजाब में बैठे हैं कहीं से छोटी सिटी में, तो वहाँ पे आपको ये मैटर नहीं करता कि वो सिटी छोटी है या वहाँ पे क्लाइंटेज कम है, क्योंकि वहाँ बैठे बैठे आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कॉल कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने प्रोस्पेक्ट्स को। तो जो आपका
ऑडियंस बेस्ड है, वो सिर्फ आपकी सिटी तक सीमित नहीं रहता, वो ऑल ओवर द ग्लोब हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने टारगेट एरिया जो है वो कहाँ का चूज़ किया है। अब आगे चलते हैं। नो फिजिकल मीट्स, नो नीड टू फॉर फेस टू फेस। ठीक है, कैसे फिजिकली आपको मीट नहीं करना कस्टमर से मिलना नहीं है। जब आप कस्टमर से मिल नहीं रहे हैं फेस टू फेस, तो वहाँ पे एक कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो आपके अंदर ज़्यादा होता है क्लाइंट से बात करने में। मोस्टली होता है लोगों को कि भाई वो घबरा जाते हैं क्लाइंट को फेस टू फेस बात करते हुए, लेकिन जब आप क्लाइंट से फेस टू फेस बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टेलीफोनिकली बात कर रहे हैं, तो उनके लिए आप एक सिर्फ आवाज़ है। तो वहाँ पे आपको अपनी आवाज़ के टोन को ऐसे रखना है कि आप टोन से ही कॉन्फिडेंट जो है पूरे के पूरे सुनाई दें। अगर आप शक्ल से कॉन्फिडेंट नहीं भी हैं तो डजेंट मैटर्स। अगर आप लेट्स से अगर आप अच्छे नहीं दिख रहे हैं उस टाइम पे, आपको लग रहा है कि इस चक्कर में मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है, क्लाइंट को आपकी शक्ल दिख ही नहीं रही, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब रेवेन्यू इंक्रीज, कस्टमर बेस एंड रेवेन्यू जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। कैसे? ज़्यादा रीच होएगी आपके क्लाइंट्स के ऊपर, तो आपके पास रेवेन्यू भी ज़्यादा आएगा। जहाँ पे फील्ड सेल्स में आपके पास गिने चुने कस्टमर के साथ आप इंटरेक्ट कर पा रहे थे पूरे दिन में, वहाँ पे आप ज़्यादा क्लाइंट के साथ बात कर पा रहे, तो आपके पास ज़्यादा कन्वर्जन आएगा, तो कंपनी के पास ज़्यादा रेवेन्यू आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। How to crack sales telephonically. Effective telesales require specific techniques to engage customers. Here are some key strategies to enhance your sales call. तो कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं फॉलो करना सेल्स कॉल के ऊपर। एंड उसमें ये चीज़ भी हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम सेल्स की जो एथिक्स होते हैं, टेली एथिक्स होते हैं, टेलीफोनिक एथिक्स होते हैं, उनका प्रॉपर ध्यान दें कि सामने जब भी हम बात कर रहे हैं तो क्लाइंट के ऊपर इंप्रेशन क्या जा रहा है, क्योंकि उनके लिए आप एक आवाज़ हैं, एक आवाज़ के साथ साथ आपको एक एनर्जी भी वहाँ पे ट्रांसफॉर्म करनी है। तो उस एनर्जी को आप ट्रांसफॉर्म तब भी कर पाएंगे जब आप फ़ोन पे प्रोफेशनल साउंड करेंगे। अगर ऐसे एरा गैरा नत्थु खैरा की तरह हम बात करेंगे तो क्लाइंट जो है वो आपको एंटरटेन ही नहीं करेगा, राइट? ओके, सो क्या क्या होती हैं सबसे पहले ओपनिंग टेक्निक्स। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, नो गम च्यूइंग। अब अगर आपने मुंह में पान मसाला डाल रखा है, च्युइंगम चबा रहे हैं, कुछ भी खाते पीते बात कर रहे हैं, तो आप खुद सोचिए टेलीफोन में जब आप बात कर रहे हैं मोबाइल में या किसी भी कॉल पे, तो वो आवाज़ जो है क्लाइंट तक क्लियर आवाज़ नहीं जाएगी। और अगर आपने मुंह में कुछ डाल रखा है तो आपकी आवाज़ आकाशवाणी जैसी भी सुनाई दे सकती है, जैसे ये आकाशवाणी है, राइट? तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए कि आपने अपने माउथ के अंदर कोई भी च्युइंगम या फिर कोई भी जर्दा गुटखा या कुछ भी ऐसा चूएबल सुपारी वगैरह आप ना रखें जब भी आप कॉल पे बात कर रहे हो। उससे आप जो भी बोल रहे हैं आपके कस्टमर को क्लियरली सुनाई देता है। ठीक है, अगला आता है ग्रीटिंग्स। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड योर कंपनी क्लियरली। जब भी आप कॉल करते हैं क्लाइंट को या फिर आप उनकी कॉल रिसीव करते हैं, आप अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने मेरी पहली वीडियो में बताया था कि जो आप रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं क्लाइंट के, कंपनी के सॉरी, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने आप को क्लियरली बताएं। सामने वाला नहीं जानता, अगर आपने कंपनी के लोगो वाली शर्ट भी पहनी हुई है वो देख नहीं सकता, राइट? तो आपको उनको अच्छे से बताना है अपना नाम। नमस्कार, मैं प्रशांत बाली XYZ कंपनी से बात कर रहा हूँ, या फिर नमस्कार, मैं श्वेता बात कर रही हूँ XYZ कंपनी से, वट एवर इट इज़, राइट? सो इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अपना इंट्रोडक्शन और अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन हम क्लियरली बताएं, ताकि जो क्लाइंट है वो समझ सके कि आप कौन हैं और आप कहाँ से बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला जो थर्ड पॉइंट है, स्माइल। अ पॉजिटिव टोन इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे दोस्तों ये चीज़। अब आप सोचेंगे जब क्लाइंट आपको देख ही नहीं रहा है तो स्माइल की क्या ज़रूरत है, राइट? अब ये चीज़ आपको खुद ये करके देखनी है। ठीक है, आप स्माइल कीजिए, और स्माइल करके एक बार ओपनिंग करके देखिए और एक बार नॉर्मल ओपनिंग करके देखिए। मैं आपको उदाहरण के लिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जो पहला है, मैं बिना स्माइल के बोल रहा हूँ। नमस्कार, नमस्कार, मैं प्रशांत बाली बात कर रहा हूँ XYZ कंपनी से। ठीक है, ये नॉर्मल था। अब अगला करते हैं स्माइल के साथ। नमस्कार, मैं प्रशांत बाली बात कर रहा हूँ XYZ कंपनी से।
तो यहाँ पे आपने देखा डिफरेंस जो है वो एक सिंपल स्माइल से आ गया। जब आप स्माइल करते हैं, स्माइल करते हुए जब आप ओपनिंग देते हैं तो आपके फेस के जो मसल्स होते हैं वो ऐसे स्ट्रेच करते हैं जिससे आपकी जो वॉइस होती है उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी अपने आप चली जाती है और सामने वाले को आपकी जो वॉइस होती है वो अट्रैक्ट करती है अच्छे से सुनने के लिए कि क्या बोलना चाह रहे हो। अगर आप म्यूज़िक में रुचि रखते हैं तो आप समझते होंगे कि म्यूज़िक के गाने जो होते हैं, गानों के अंदर अपनी अपने इमोशंस होते हैं। वो इमोशंस हमें कैसे पता लगते हैं? क्योंकि सिंगर जो होता है वो फील में होता है उस टाइम पे। अगर वो एक सैड सॉन्ग है तो वो सैड फील करके गाना गा रहा है। अगर वो कोई हंसी मजाक का गाना है तो उसमें वो हंस रहा है, स्माइल कर रहा है, वो उस फील में गा रहा है, तब भी आप उस फील को समझ सकते हैं, राइट? इन द सेम मैनर जब भी आप कॉल पे बात करते हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओपनिंग हमेशा और पूरी कॉल आप स्माइल से बात करेंगे तो वो कॉल जो है उस पर आपकी 200% है, सेल होगी ही होगी। ये चीज़ मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। अब आता है एक्साइटमेंट, शो एंथुजियाज्म फॉर न्यू कस्टमर। अब एंथुजियाज्म अगेन स्माइल से रिलेटेड आ गया। जब आप स्माइल करेंगे तो एंथुजियाज्म अपने आप ही आपके अंदर आ जाएगा कि आप डल साउंड ना करें। अगर आपने सुना हो कि अगर आपके पास कोई सरकारी बैंक वगैरह का कोई कार्ड है, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड बट दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ सरकारी बैंक्स की वहाँ के जो कस्टमर सर्विस के लोग होते हैं वो लोग बड़े ही डल साउंड करते हैं। फॉर एग्जांपल एसबीआई की अगर हम बात करते हैं, वहाँ के अगर कार्ड वगैरह हैं तो वो बात करेंगे, नमस्कार, मैं रुचि बात कर रही हूँ एसबीआई से, क्या मेरी बात प्रशांत से हो रही है, राइट? लेकिन अगर हम बात करें किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की, उनका एनर्जी लेवल ही अलग होता है। वो फुल एंथुसियास्टिक होते हैं, उनका लाउडली वो बात करते हैं, स्माइल के साथ बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आई विल टेक एग्जांपल ऑफ आईसीआईसीआई, राइट? तो वो कैसे बात करेंगे, नमस्कार, मैं रुचि बात कर रही हूँ आईसीआईसीआई बैंक से, कैसे हैं आप, राइट? ये एक एनर्जी है जो हमारे को टेली सेल्स पे बहुत ज़्यादा मेंटेन करने का ज़रूरत होता है। अगर ये एनर्जी हम नहीं मेंटेन कर पाते हैं तो जो क्लाइंट है वो वहाँ पे अच्छा फील ले ही नहीं पाएगा और वो आपको सुनने में इंटरेस्ट नहीं होगा। किसी भी क्लाइंट को एक टेली सेल की कन्वर्जन में सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं ये समझने में कि उसको आपकी प्रोडक्ट खरीदना है कि नहीं खरीदना है। और पहले के जो 10 सेकंड होते हैं उसी में वो ये भी सोच लेता है कि उसको आपकी बात सुननी है कि नहीं सुननी है। तो अगर वो स्टार्टिंग के 10 सेकंड आपने जीत लिए तो आप ये मान के चलिए कि सेल आपकी जरूर होगी, ठीक है? आगे आता है स्पीक क्लियरली, एंश्योर योर मैसेज इज अंडरस्टूड। और ये चीज़ का यही मतलब है कि जो कुछ भी आप बता रहे हैं क्लाइंट को वो अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसके लिए आप ये प्रैक्टिस में ले सकते हैं कि क्लाइंट से जब भी आप कुछ समझा रहे हैं तो बार बार आप उनको पूछते रहें कि क्या मैं अपनी बात अच्छे से समझा पा रहा हूँ, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मी और नॉट, राइट? अगर कुछ क्वेश्चन हो, क्लाइंट को टाइम दीजिए बीच में कि अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं ताकि आप उसका जवाब दे सके, राइट? अब आगे आता है एक कॉल का स्ट्रक्चर। तो कॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे पहले जो कॉल होती है वो जैसे ही आप उठाते हैं या क्लाइंट को कॉल करते हैं, सबसे पहले आप ओपनिंग देते हैं, जो मैंने पिछले 10 सेकंड आपको बताया कि ओपनिंग देंगे, एंथुजियाज्म शो करेंगे स्माइल करते हुए, वहीं से आपकी जो कॉल है वो स्टार्ट होती है, ठीक है? कॉल स्टार्ट होती है उसके बाद आपको क्या करना होता है, वहीं से आप स्टार्ट कर देते हैं रेपो बिल्ड करना। अगर आपको नहीं पता है कि रेपो बिल्ड क्या होता है, रेपोर्ट क्या होता है, तो आप मेरी पहली वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे रेपोर्ट समझाया है। उसके अलावा एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो भी मैं रेपो बिल्डिंग के ऊपर बनाऊंगा ताकि आप लोग समझ सके कि रेपो बनाया कैसे जाता है, रेपो में किया क्या जाता है, राइट? और ये चीज़ जरूर ध्यान रखिए कि जब भी आप टेली सेल्स पे हैं तो आपको क्लाइंट का जो नाम है कम से कम 3 से 4 बार एंटायर कॉल में उनका नाम जरूर लें। जब आप उनको नाम से बुलाते हैं तो वहाँ पे आप उनके साथ एक पर्सनल रिलेशन क्रिएट करते हैं, एक फ्रेंडली रिलेशन क्रिएट करते हैं, जिससे उन्हें सबकॉन्शियसली एक मैसेज जाता है कि ये इंसान जो है ये मेरा दोस्त है, ये मेरा मित्र है, ये मुझे गलत चीज़ नहीं बताएगा। तो ये एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक कह लीजिए या साइकोलॉजिकल चीज़ कह लीजिए जो आपको यूज़ जरूर करनी है रेपो बिल्डअप के टाइम पे, कि आप 3 बार, कम से कम 3 से 4 बार उनका नाम जरूर लें कॉल पे एंटायर कन्वर्जेशन में, ताकि जो क्लाइंट है वो आपका ही रहे, राइट? सेकंड है एस्टैब्लिश ए कनेक्शन विद द कस्टमर। कैसे होगा? बिल्कुल वैसे ही, नाम लीजिए और उनसे बात कीजिए, अच्छे से रेपो बिल्डअप कीजिए।
एक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कस्टमर को ढंग से नहीं सुन रहे हैं, कस्टमर से आप रेपो बिल्डअप कर रहे हैं, आप उनसे सवाल कर रहे हैं, प्रोबिंग कर रहे हैं, लेकिन आप सुन नहीं रहे हैं कि वो जवाब क्या दे रहे हैं। आपने सवाल तो ये सुन लिया कि हाँ भाई ये स्ट्रक्चर में बोलना होता है, रटून तोते की तरह आपने लिख लिया कि हाँ रेपो बिल्डअप है, मुझे ये क्वेश्चंस पूछने हैं। क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट किए, अब सामने वाले ने जब जवाब देना स्टार्ट किया, आपने वो जवाब को याद ही नहीं रखा। वो कैसे नहीं रखा? क्योंकि आपने एक्टिवली सुना नहीं। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि जो कुछ भी सवालात आप कर रहे हैं उनके जवाब को एक्टिवली आप अच्छे से सुने, क्लियरली, और समझे कि कस्टमर कहना क्या चाह रहा है। आगे चलते हैं। प्रोबिंग टेक्निक्स, इसके बारे में भी मैंने मेरी पूरी जो है फर्स्ट वीडियोस में मैंने बताया था, लेकिन फिर भी इसका मैंने कुछ पार्ट यहाँ भी किया है, क्योंकि प्रोबिंग आपको जो है वो टेली सेल्स में भी करनी होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है ट्राई अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स नीड। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड कस्टमर व्हाट कस्टमर नीड प्रॉपरली, राइट, कि कस्टमर एक्चुअल में चाहता क्या है, वो आपको प्रोबिंग टेक्निक्स यूज करके पता लगेगा। एनकरेज कस्टमर टू शेयर देयर थॉट्स, कि कस्टमर क्या सोच रहा है चीज़ों के बारे में, क्या नहीं सोच रहा है, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी चीज़ें आप उनसे पूछिए। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, मेक श्योर दैट you ask all the questions to gather information that will help you close the sale। इसका क्या मतलब हुआ कि जब प्रोबिंग में आप क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट, जो मैंने मेरी फर्स्ट वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था। फॉर एग्जांपल अगर आप फ़ोन की बात ले लीजिए, तो आप पूछ सकते हैं कि आप जीमेल यूज़ करते हैं। आपको हमेशा ये जरूर पता होना चाहिए कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट के यूजेस क्या है, और वो यूजेस कस्टमर यूज़ कर डेली में आते हैं उसके कि नहीं आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने जैसे फ़ोन का लिया था कि आप जीमेल यूज़ करते हैं, आप म्यूज़िक सुनते हैं, आप फ़ोटो लेना पसंद करते हैं, ये सारी चीज़ों को कोलैबोरेट करके आप प्रोबिंग और रैपो बिल्डअप के साथ कस्टमर को बेनिफिट पिच करते हैं कि ये सारी चीज़ें हमने कॉम्पैक्ट एक सिंगल डिवाइस में लेके आए हैं जो एक लैपटॉप से भी सस्ता है, राइट। तो आपको कस्टमर का बजट पता होना चाहिए, उसको सर्विसेज क्या क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको प्रोबिंग में पूछनी है। कोई स्पेशल ओकेजन है जिस पे वो कस्टमर प्रोडक्ट लेना चाह रहा है आपका, अगर नहीं भी है, लेट्स से आप ने आपके पास इनबाउंड कॉल आया है या आउटबाउंड आपने फोर्स वो कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप हमेशा अपने कस्टमर के साथ अपनी स्क्रिप्ट ऐसे तैयार करें कि आपको अपने आप अपने सवालों का जवाब मिल जाए जब आप बेनिफिट पिचिंग कर रहे हो। आगे चलते हैं, प्रोडक्ट मैचिंग। सो जब आप रेपो बिल्डअप कर रहे होते हैं, प्रोबिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आप पूरे रिपोर्ट और प्रोबिंग को कैलिब्रेट करते हैं और सबको इकट्ठा करके अपना प्रोडक्ट उनको बताते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट और बजट के अकॉर्डिंग मेरे पास ये प्रोडक्ट है, इसमें आपको ये चीज़ें मिलेंगी, ये सारी चीज़ें इसके फीचर्स हैं। और जो जो जैसा कि आपने जब आपने मुझे बताया कि आप ईमेल भी यूज़ करते हैं, आप ये भी यूज़ करते हैं, आप वो भी यूज़ करते हैं, और ये इतना आपका बजट है, तो वो सारी चीज़ें इस एक सिंगल प्रोडक्ट में आ रही है, राइट। ये सारी इस तरीके से आप प्रोडक्ट मैचिंग करेंगे, अलाइन करेंगे कस्टमर नीड्स के साथ, जैसा कि एक्शन 2 में लिखा है। और हाईलाइट फीचर्स दैट सॉल्व देयर प्रॉब्लम, उनसे प्रॉब्लम्स आप प्रोबिंग में पूछ सकते हैं कि आपको ये सब करने में ये प्रॉब्लम्स भी आती होंगी। अगर वापस मैं एग्जांपल लूँ लैपटॉप का, लैपटॉप और फ़ोन की सेल का, तो जब इंसान जीमेल वगैरह यूज़ कर रहा है, आप पूछते हैं सारे सवाल, तो आप उनको बोल सकते हैं कि आपको हर जगह भारी सा लैपटॉप लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक छोटे से डिवाइस, एक सेल फोन से सारी चीज़ें कर सकते हैं जो कि मैं आपको बेच रहा हूँ, राइट। चलिए आगे चलते हैं, बेनिफिट पिचिंग। प्रोडक्ट मैचिंग आपने बता दी। प्रोडक्ट मैचिंग में आप 3 ऑप्शंस जरूर दीजिए, कम से कम 2 या 3 ऑप्शंस दीजिए। और उसमें भी आगे मैं एक सेशन लूँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि प्रोडक्ट मैचिंग के कुछ तरीके ऐसे जिससे आप ऐसे कॉल को ड्राइव कर सकते हैं या अपनी सेल पिच को ऐसे ड्राइव कर सकते हैं कि कस्टमर वही प्रोडक्ट लेगा जो आप चाहते हैं। ऐसे नहीं कि आपने उनके आगे 3 प्रोडक्ट रख दिए और तीनों में से आपने बोल दिया कि चूज करो। ना ना भाई, ऐसे नहीं, तुम वही लोगे जो हम चाहते हैं। उसको कहते हैं दिमाग से खेलना। कैसे, वो मैं आपको एक अदर वीडियो में बताऊंगा। अभी चलते हैं बेनिफिट पिचिंग पे। सॉल्यूशन 1, शेयर ऑल द बेनिफिट्स क्लियरली। हाउ एक्सप्लेन द कस्टमर अबाउट द की फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, व्हाई योर प्रोडक्ट इज बेटर एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर, एंड टेल द प्राइस। ये चीज़ का जरूर ध्यान रखिए। जो मैंने मोस्टली देखा है, मेरे जूनियर्स के साथ भी होता था कि वो लोग
पूरी कॉल बड़े अच्छे से ड्राइव कर लेते हैं, लेकिन जब प्राइस पिचिंग की बात आती है वहां पे कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं कि हम इनको प्राइस कैसे बताएं। उसके लिए जो होता है वो 3F काम में आते हैं, राइट। बेनिफिट पिचिंग में भी 3F काम में आते हैं, जो मैंने मेरी पहली वीडियो में कवर किया था, जो होता है फेथ इन कंपनी, फेथ इन योर प्रोडक्ट एंड फेथ इन योर सेल्फ। ठीक है। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्राइस जरूर बताएं, और प्राइस एक्सप्लेन भी आप कर सकते हैं कि भाई ये फीचर्स जो सारे आपको हैं इसमें हम आराम से एक कॉम्पैक्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं, पैकेज में प्रोवाइड कर रहे हैं, और कैसे आपका प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट है दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट से। हर एक कंपनी का एक होता है की सेलिंग होता है कि इस प्रोडक्ट की एक की सेलिंग फीचर है। ठीक है, जिसको यूपीएस भी कहते हैं, अप सेलिंग बोलते हैं। तो वो सारी जो है आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपके प्रोडक्ट की ऐसी कौन सी खासियत है जो दूसरी कंपनी से डिफरेंट है। और अगर नहीं आपको पता है या लगता है कि आपके इसमें कोई है ही नहीं, सारा कॉमन है, तो वो आपको खुद देख फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप कस्टमर को कैसे समझा सकते हैं कि डिफरेंट है, राइट। क्रिएट अ कंपेलिंग नैरेटिव, इस चीज़ का बहुत ही अच्छा होता है। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा कि आप एक स्टोरी की फॉर्म में कस्टमर को इलिस्ट्रेट कर सकते हैं कि मेरे इस कस्टमर ने या उस कस्टमर ने, मेरे दोस्त ने, मेरे रिश्तेदार ने ये प्रोडक्ट यूज़ किया और आज के टाइम पे वो बहुत खुश है, पहले वो परेशान था। जैसा आपने देखा होगा टीवी पे रात को आता है, मैं बहुत ही परेशान था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मेरा वेट बढ़ता जा रहा था। तो ये सारा होता है कंपेलिंग नैरेटिव्स, कि आप स्टोरी फॉर्म में कस्टमर को समझाते हैं बेनिफिट्स अपने प्रोडक्ट के, कि ये सारे बेनिफिट्स जो हैं उनको हुए हमारा प्रोडक्ट यूज़ करके, और हम ये मानते हैं कि वो सारे बेनिफिट्स आपको भी मिलेंगे। ठीक है। अब वापस वो आ गया, फोकस ऑन बेनिफिट्स रेदर देन फीचर्स, एक्सप्लेन हाउ द प्रोडक्ट इज गोइंग टू फुलफिल ऑल द नीड्स दैट यू कैप्चर ड्यूरिंग द प्रोबिंग, राइट। मैंने ये चीज़ बताई हुई थी कि प्रोबिंग में जो जो आपने नीड्स पूछी हैं वो आपकी प्रोडक्ट से कैसे कवर अप होएंगी, वो सारी चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है क्लाइंट को। और हमेशा 2 से 3 ऑप्शंस आप प्रोवाइड करें, और वहाँ पे उसके बाद आपको एक्साइटमेंट क्रिएट भी करना ज़रूरी है कि जैसे ऑफ़र दे सकते हैं कि सर अगर आप इस सेल को अभी क्लोज कर रहे हैं तो आपको मैं इतने का डिस्काउंट दूंगा, अगर आप इसको फ्यूचर में करेंगे तो हो सकता है मैं इस सेम डिस्काउंट आपको ना प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, आगे चलते हैं। हैंडलिंग सेल्स ऑब्जेक्शन, तो जैसे कि फील्ड सेल्स में होता है वैसे ही टेली सेल्स में भी होता है कि टेली सेल्स में आप कस्टमर के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते हैं। जब आपने बेनिफिट पिचिंग कर दी, उसके बाद सिलसिला स्टार्ट होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, जहाँ पे कस्टमर उठा उठा के तीरों की तरह एक एक बाण चलाता है अपने ऑब्जेक्शंस के आपके ऊपर, और उनको ऑब्जेक्शंस को आपको डॉज करना है ढाल लेकर अपनी स्किल्स और अपनी नॉलेज के बेस पे। वो नॉलेज क्या होती है? अपने प्रोडक्ट की नॉलेज, अपने स्किल्स, सेलिंग स्किल्स, रेपो बिल्डअप जो आपने किया है उसकी स्किल्स, राइट। तो जब भी कस्टमर आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है वो सभी क्वेश्चंस से आपको कभी भी डरना नहीं है। ये कस्टमर है, ऑलरेडी आपसे फ़ोन पे बात कर रहा है, राइट। वो आपके सामने तो है नहीं, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई आपको फ़ोन के अंदर घुस के मुक्का मार देगा। तो मैक्सिमम जो चीज़ है, जो सबसे बुरा वो आपके साथ कर सकता है, वो आपको नो कर सकता है कि नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए। उससे बुरा क्या करेगा? गाली देगा। गाली खाना तो भाई सेल्स वालों के लिए, सेल्स में अगर आप घुसे हो तो बेशर्म बनना पड़ता है। गाली खाना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई बात नहीं, गाली खा ली, अगली कॉल पे चले गए, ऐसा माइंडसेट रखना पड़ता है। तो जब भी आप बात करते हैं कस्टमर के साथ और कस्टमर अपने ऑब्जेक्शंस रखता है, वहाँ पे अपने उसके ऑब्जेक्शंस को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एक ये चीज़ श्योर करें, जब आप ऑब्जेक्शंस क्लियरली वो कर देते हैं, कंप्लीट सेटिस्फेक्शन दे देते हैं कस्टमर को, तो वो कस्टमर वापस जब आता है तो वो नया प्रोडक्ट लेने आता है, अपना पैसा वापस मांगने नहीं आता है ना। तो ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग जो है बहुत ज़रूरी है। लिसन टू द कस्टमर्स कंसर्न, कस्टमर के कंसर्न्स क्या क्या हैं वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक्टिव लिसनिंग में आता है जो चीज़ें मैंने आपको कही थी, कि एक्टिव लिसनिंग से आप समझें कि कस्टमर का कंसर्न क्या है, वो चाह क्या रहा है रियल में। अगर उसका ऑब्जेक्शन आप ढंग से समझ ही नहीं पाए, उसका क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए, और आप आंसर कुछ और दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी कॉल ख़राब हो जाएगी। ठीक है। एक्नॉलेज देयर ऑब्जेक्शंस, अगर उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन किया है और आप उसको समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं,
टेली सेल्स में ये रूल है हमेशा इस चीज़ का कि आप उस क्वेश्चन को, उनके क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कीजिए, उनको बोलिए कि आप क्या आप ये जानना चाह रहे हैं, क्या आपके बात का ये मतलब था, क्या आपके क्वेश्चन का ये मतलब था। अगर वो एक्नॉलेज करता है कि हाँ मैं यही जानना चाह रहा हूँ, तब आप उनको समझाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। सेल्स क्लोजर टेक्निक। ओके, फाइंड आउट हु इज़ द डिसीजन मेकर। ये चीज़ हमने पिछले सेशन में भी किया था। जो पिछला मैंने वीडियो बनाया है उसमें भी मैंने ये चीज़ कवर की थी कि डिसीजन मेकर कौन है, फाइनेंसर कौन है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। कई बार होता है कि डिसाइड करने वाला कोई और है, फाइनेंसर कोई और है ना, और रेफ़र करने वाला भी कभी कभार कोई और हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, अगर लेट्स से आपको आपका क्लाइंट बोल रहा है कि यार लेट मी डिस्कस टू माई वाइफ, तो वहाँ पे आप कस्टमर को ऑफर कर सकते हैं कि सर अगर आप चाहते हैं तो मैं आपकी वाइफ से डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि अ, एक सिंपल सी टर्म होती है कि मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है, जब तक आप अपनी वाइफ को ये इन्फॉर्मेशन पास आउट करेंगे तब तक ये इन्फॉर्मेशन 50% हो जाएगी, राइट। तो उससे बेटर है कि 50% उनके पास इन्फॉर्मेशन जाए प्रोडक्ट की और वो आप ढंग से समझा ना पाए, नो ऑफेंस, लेकिन मैं ये चीज़ डेली करता हूँ। तो अगर आप अलाउ करें मैं आपकी वाइफ से बात करके उनको ये सारी चीज़ ढंग से समझा सकता हूँ। तो ये आप हमेशा ये चीज़ का ऑफर कस्टमर को करें अगर उनका होता है। कभी कभार होता है बच्चों का, अगर आप कोई एड टेक प्रोडक्ट बेच रहे हैं और आपको आपका कनेक्शन कॉलेज स्टूडेंट से या बच्चों से हुआ है, तो वहाँ पे पेरेंट्स जो होते हैं वो आपके डिसीजन मेकर होते हैं, और फाइनेंसर जो होते हैं वो फादर साहब होते हैं, राइट। तो उस चीज़ में भी आप आगे उनको ऑफर कर सकते हैं कि लेट मी टॉक टू योर पेरेंट्स एंड आई विल एक्सप्लेन देम। आगे आता है द बेनिफिट्स reinforce द डिसीजन, यूज क्लोजिंग टेक्निक्स दैट फिट द कन्वर्जन। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सेम क्लोजिंग टेक्निक जो होता है वो हमेशा सेम नहीं होता। हर एक क्लाइंट के ऊपर सेम नहीं होता, हर क्लाइंट के लिए अलग अलग होता है। वो आप जब उनसे प्रोबिंग और रेपो बिल्डिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको उनका आइस ब्रेकिंग पॉइंट मिल जाता है। आइस ब्रेकिंग पॉइंट के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो क्या है, कैसे चलता है ना। तो आइस ब्रेकिंग पॉइंट जब आपको पता लग जाता है कस्टमर का कि ये इस पॉइंट पे ये जो कस्टमर है वो पिघल जाएगा, जब आपने उनकी आइस ब्रेक कर दी और उनको पानी बना दिया तो वो आपके फ्लो में बहना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें जो होती है सेल क्लोजर टेक्निक्स में आती हैं। आस्क फॉर द सेल कॉन्फिडेंटली। अब इस चीज़ में जैसे मैंने कहा कि पैसे मांगते वक्त भाई पैसे मांगने में झिझक कैसी, या क्लोजर के लिए झिझक कैसी। हमेशा सेल कॉल में आप क्या करते हैं, कॉल को ड्राइव आप करते हैं, ठीक है। कस्टमर को उस वक्त बोलने का आप अलाउ करें जब आप चाहते हैं कि वो बोले। कॉल को हमेशा ऐसे ड्राइव करें कि कस्टमर तब बोले जब आप चाहते हैं वो बोले। आपकी कॉल स्ट्रक्चर में है कि कस्टमर का यहाँ पे रिवर्ट आना चाहिए, उसके अलावा कस्टमर बीच में ना कुछ बोल पाए। उस कॉल को आपको ऐसे ही ड्राइव करना है। तो लास्ट में जब सेल क्लोजर का टाइम आता है तो वहाँ पे आपको खुद ब खुद ड्राइव करना है कि आप डायरेक्टली कस्टमर से यही पूछ लेते हैं कि सर आप पेमेंट कैसा करना चाहेंगे बताइए। जरूरी नहीं है आप उनसे पूछ रहे तो सर क्या आप ये लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे, क्या सर आप ये कौन सा प्रोडक्ट आप खरीदना चाहेंगे। आप डायरेक्टली सबसे पहले क्या पूछिए कि सर आप कौन सा पेमेंट मेथड यूज़ करना चाहेंगे, आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहेंगे, या फिर आप ईएमआई बेसिस पे जाना चाहेंगे, या फिर आप अगर ऑनलाइन सेल्स है तो आप डेबिट कार्ड या यूपीआई से पेमेंट करना चाहेंगे, करना चाहते हैं। कौन सा चाहेंगे भी नहीं तो आप डायरेक्टली ये पूछ सकते हैं कि आप कौन सा पेमेंट मेथड यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो क्लाइंट ने अपना पेमेंट मेथड अपना जो है वो शेयर कर दिया। उसके बाद आप उनसे इन्फॉर्मेशन लेना स्टार्ट कीजिए, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, फुल इन्फॉर्मेशन नहीं। जैसे नेम हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, उनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जो इन्फॉर्मेशन आपकी कंपनी को चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन। और यूपीआई आईडी अगर वो मांग रहे हैं आपको चाहिए पेमेंट के लिए तो वो आप हो गए, या फिर आप उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप मांग सकते हैं कि आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दे दीजिए, उस पर आपको यूपीआई रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं। और ये सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद अब आप उनसे पूछेंगे कि सर अब आप बताइए आप इन तीनों में से कौन से प्लान पे जाना चाहते हैं। यहाँ पे जो कस्टमर होता है वो इतना सब करने के बाद
एक बेनिफिट डाउट में भी आ जाता है कि यार इतनी देर से मैं बात कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सोच लेते हैं कि अगर मैंने इससे प्रोडक्ट नहीं लिया, ये काफ़ी हंसी की बात है, लिटरली इस गिल्ट में आ जाता है कि अगर मैंने ये प्रोडक्ट नहीं लिया तो ये बंदा बुरा मान जाएगा। तो उस ऐसी कंडीशन में वो क्या करते हैं, सबसे सस्ते वाला ले लेते हैं। लेकिन अगर उनको अच्छे से समझ में आया है तो वो महंगे जो आपका टॉप मोस्ट प्रोडक्ट है वो भी ले लेंगे, राइट। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कस्टमर को आपको वो गिल्ट में नहीं डालना कि सर आप 1 घंटे से मेरे से बात कर रहे हो और अब एंड में आप मेरे साथ ऐसा करके जा रहे हो वगैरह। वो कस्टमर है, वो दोबारा भी आ सकता है अगर उनको समझ में आया आपकी कन्वर्जेशन। अगर इस पॉइंट पे आके कस्टमर मना कर देता है तो वहाँ पे आपने कहीं ना कहीं पूरी की पूरी कॉल स्ट्रक्चर में कुछ मिस किया है। इस चीज़ का फिर आप ही को देखना पड़ेगा कि कहाँ मैंने मिस किया, मुझे क्या बेटर करना था, राइट। ओके। क्रिएटिंग अर्जेंसी सेल क्लोजर में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अर्जेंसी आप क्रिएट करें, कि मोटिवेट करें कस्टमर को कि सर आपको मैं अभी डिस्काउंट दे सकता हूँ, एडिशनल डिस्काउंट आपको मैं दे दूँगा आज अगर अभी आप क्लोज करते हैं, लेकिन कल नहीं दे पाऊँगा, ठीक है। लिमिटेड टाइम ऑफर आप बता सकते हैं। और बेनिफिट्स जो हैं उनको आप वापस एम्पथाइज कीजिए कि सर आपको ये देखिए ना कि इतना सब कुछ हम आपको दे रहे हैं इतने से प्राइस में, उसके ऊपर हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो व्हाई डोंट यू जस्ट गो फॉर इट। और जो अगर आपने अच्छा रेपो बिल्डअप किया है तो उनको बोलिए सर आप मेरी एक बार मान के ना आप ये प्रोडक्ट यूज़ करके देखिए। अगर आपको ये प्रोडक्ट नहीं समझ में आया तो मैं तो यहीं बैठा हूँ, आप कहाँ, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। यू कैन गेट माई नंबर, आप इसी नंबर पर कॉल करके मेरे बारे में पूछ लीजिएगा और हम बात कर लेंगे। उसके बाद तो रिटेंशन टीम को बात करनी होती है, वैसे आपका काम तो सेल कन्वर्ट करना है। लेकिन हाँ, इस चीज़ का आपको खुद ध्यान रखना है कि ये लाइनें तब यूज़ करें जब आपका कस्टमर आपके साथ अच्छे से बाउंड बना चुका है। ओके, आगे चलते हैं। फॉलो अप। अब एक चीज टर्म होती है जिसको हम कहते हैं टेली सेल्स में फोर्स सेल करना। फोर्स सेल क्या होता है, बहुत ही बैड इम्पैक्ट करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो कभी भी इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर कस्टमर टाइम मांग रहा है उनके टाइम को वो करें, अप्रिशिएट करें। सबसे पहले जो उन्होंने टाइम दिया आपकी कॉल पे, और अगर वो कह रहे हैं कि मुझे और टाइम चाहिए सोचने के लिए, तो उसको ऑनर करें, उस चीज़ को समझें कि कभी कभार ऐसा होता है कि उनके पास पैसा नहीं है पूरा, या कभी कभार होता है उन्हें डिसाइड करना है, वो नहीं डिसाइड कर पा रहे फिलहाल। तो वहाँ पे इस चीज़ का भी ध्यान रख सकते हैं कि उनसे पूछिए ठीक है सर कोई बात नहीं, आप बताइए कि मैं आपको कब कॉल कर सकता हूँ इस चीज़ के रिगार्डिंग। वहाँ पे कस्टमर ने एक टाइम दिया है आपको, तो उस टाइम पे एग्जैक्ट उसी टाइम पे अगर आपको बोला है कि 4 दिन बाद मुझे सुबह 10 बजे कॉल करो, तो मेक श्योर कि आप 10 बजे कॉल कर लें, ना 1 मिनट ऊपर ना 2 मिनट पीछे, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, जब भी आप कॉल करेंगे, कॉल करते ही आप स्टार्टिंग में यही अपना वो देके ओपनिंग देके आप बोलेंगे कि सर आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि 10 बजे कॉल करना, तो आप अपना डिसीजन डिसाइड जो है वो करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, तो लेट्स जस्ट प्रोसीड फॉर दिस, ठीक है। तो वहाँ पे जो आपका कस्टमर है वो इम्प्रेस होगा कि हाँ भाई मैंने बोला था। अगर वो ना करेगा तो उसको गिल्ट आएगा वापस कि नहीं यार इस बंदे ने इतनी मेहनत करी है, मेरे को समझाया सब कुछ, उसके बावजूद मैं ऐसा नहीं कर सकता, राइट। वहाँ पे आपके सेल के कन्वर्जन चांसेस जो होते हैं वो और बढ़ जाते हैं, ठीक है। और तो क्लोज करने से पहले आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं सर आपको और कोई सवाल है, कोई और चीज़ जो आपके दिमाग में चल रही हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कस्टमर कह रहा है नहीं नहीं आई एम गुड टू गो, तो जस्ट गो फॉर इट, ठीक है। Conclusion. Telesales is a powerful tool for building customer relationships and driving sales. By mastering these techniques, you can enhance your effectiveness in telesales. So guys, telesales जो है वो एक बहुत ही पावरफुल टूल है आज के ज़माने में, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने रिलेशनशिप्स बिल्ड करने के लिए जो आप अपने क्लाइंट के साथ करते हैं, और अच्छा पैसा कमाने के लिए भी। जहाँ पे टेली सेल्स होता है वहाँ पे इंसेंटिव प्लान्स भी बहुत अच्छे होते हैं, और डेफिनेटली आप बहुत अच्छा काम जो है वो कर पाते हैं। सो मेरे दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट अगर आप टेली सेल्स में अपना करियर बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए, और मैं चाहूँगा कि आप बने रहें, फ्यूचर में मैं और वीडियोस डालता रहूँगा। मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस जो हैं उनके साथ भी आप जुड़े रहें,
ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, ओवर एंड आउट।